कल के कथा प्रसंग में हम सबने श्रवण किया, राम जी की सीता जी के साथ विवाह संपन्न होता है। उसी मंडप में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का भी विवाह संपन्न हो जाता है। फिर भगवान अपने भाइयों के साथ, अपनी दुल्हन लोगों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। उनकी माँ बहुत बहुत प्रेम करती हैं। आज बेटा की कोई पूछ नहीं है, आज सिर्फ बहुओं के साथ खिंचाव है। बहुत अच्छे से अयोध्या का राज्य कार्य व्यवस्था, लोग अपना जीवन जी रहे हैं, सब कुछ सुंदर तरीके से संचालित हो रहा है। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ स्नान करके अपने केशों को आईने के सामने ठीक कर रहे थे। तब तक उनकी दृष्टि अपने ही पके हुए कुछ बालों पे पड़ी। उन्होंने विचार किया कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब अपने राज्य की जो सत्ता है वो अपने योग्य श्रेष्ठ पुत्र को सौंप करके भजन साधन करें, हरि चिंतन हरि सुमिरन करें, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अपने इस विचार को गुरुदेव के पास जाकर के महाराज दशरथ सुनाते हैं। गुरुदेव को जब मालूम चलता है वशिष्ठ जी को कि दशरथ जी अपने बड़े पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, उत्तराधिकार देना चाहते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। कहते राम से योग्य होगा कौन। हे महाराज, विलंब न करें, राम को राजा बनाने का जो आयोजन है, तैयारी है, वो शुरू किया जाए। दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ सबको समाचार मिल जाता है कि कल अयोध्या को नया राजा मिलेंगे। राम जी का जो मन है ना, बहुत बहुत करुणा, दया, प्रेम और समता से भरा हुआ। भगवान को जब मालूम चलता है कि मुझे राजा बनाने की तैयारी हो रही है, तो मन ही मन में विचार करते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले कूदे, पढ़े लिखे, यहाँ तक कि विवाह भी हमारा एक ही मंडप में इकट्ठे हुआ। कितना सुंदर सौभाग्य है। उपनयन संस्कार हो या जीवन के और घटनाक्रम हो, सब हमारा साथ साथ संपन्न हुआ। हमारा वंश बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी परंपरा है हमारे परिवार की। बस एक ही गलत बात लग रहा है, वो ये कि जब हम सब साथ जन्मे हैं तो हम में से किसी एक को ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। हम सब के सब राजा बने और साथ में रह करके मिल करके काम करें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। राजा तो कोई एक ही होगा। उधर जब देवताओं को मालूम चला है कि राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो वो लोग एकदम से परेशान हो गए हैं। भागे भागे सरस्वती जी के पास आए हैं। कहते हैं सरस्वती जी कृपा करिए, कुछ ऐसा करिए कि राम जी राजा ना बन पाए। सरस्वती जी बहुत जोर से डांटती हैं, बोलती हैं तुम लोग बड़े नीच हो। भगवान का भी अभी विवाह हुआ है, इतना सुंदर उनके जीवन में दिन आया है, तुमको काहे जलन हो रही है। किसी के सुख में सुखी होना चाहिए, उसको तकलीफ देना, उसको कष्ट पहुंचाना, उसके साथ विषम परिस्थिति को जोड़ना ये गलत है। पर सब देवता आर्त भाव से सरस्वती जी को अपनी बात बताते हैं कि आपको पता ही है
रावण कितना अत्याचार कर रहा है। राम जी राजा बन जाएंगे तो राज्य के जिम्मेदारी में ऐसे उलझ जाएंगे कि जो बड़ा कार्य करने के लिए वो गए हैं, संभव है वो कार्य न हो पाए। सरस्वती जी देवताओं की बातों को सुनती हैं और फिर मन बनाती कि ठीक है, परोपकार के लिए कभी कुछ अनीति भी करना पड़े, कहीं किसी को पीड़ा भी पहुंचाना पड़े, तो कई बार वो स्वीकार करना पड़ता है। सरस्वती जी आती हैं अयोध्या में, अपने सामर्थ्य से सबके मन को टटोलती हैं। किसी के मन में कहीं भी तनिक भी कलमश नहीं है, कमी नहीं है, दोष नहीं है। बस एक ऐसा जीव है अयोध्या में जो मूलतः अयोध्या का नहीं है। हाँ, उनका नाम है मंथरा। मंथरा के मन में कुछ दोष है, उन्हीं के मन को आधार बना करके सरस्वती जी अपनी लीला आरंभ करती हैं। जैसे ही सरस्वती जी मंथरा के बुद्धि में आती हैं, वैसे ही मंथरा कैकेयी के पास चली जाती है। कैकेयी के पास जा करके उनको बताती कि तुम्हें पता है क्या हो रहा है, राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। देखो कैकेयी, यही अच्छा अवसर है, राम राजा न बने, तुम्हारा अपना बेटा राजा बने, ऐसा कुछ कार्य करो। कैकेयी बहुत नाराज होती हैं। कैकेयी कहती है ये तो हमारे परिवार की रीति है, जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, और हमारे अपने जीवन में, मन में, व्यवहार में तो फर्क ही नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अपना है, कौन पराया है। हमारे लिए तो हमारे चारों पुत्र हमारे अपने हैं, हमें प्रिय हैं। और अच्छी बात है कि उन भाइयों में भी कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई मानसिक अलगाव नहीं है। हाँ? सबके सब साथ रह के आनंदित हैं। मंथरा समझाती है कि तुम्हें अभी पता नहीं है, जब राम राजा बनेंगे तो महारानी का जो पद है ना, उसको कौशल्या जी सुशोभित करेंगी और तुम हो जाओगी दासी। हमारे अंदर कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, अपने चलतन आजू लगी, अनभल काहू कीन्ह, केहि अग एक ही बार मोहि, दया दुसह दुख दीन। हे कैकेयी, हमने अपने वश में, अपने जरिए आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो। हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हारे पास अपने बात को पूरा कराने का एक अचूक साधन भी है। दैवासुर संग्राम हुआ था देवताओं के साथ। महाराज दशरथ देवताओं के पक्ष में युद्ध करने गए थे। कैकेयी बड़ी वीर हैं, बहुत साहसिक हैं। उस समय कैकेयी जी ने कहा कि हे महाराज, हम भी आपकी सेवा में चलेंगे। जब रथ का पहिया निकलने को दिखा तो अपने युक्ति से कैकेयी जी ने उस पहिए को निकलने से बचा लिया। जब ये बात पता चला महाराज दशरथ जी को तो बड़े प्रसन्न हुए कि हे कैकेयी, आपकी वजह से हमारे प्राणों की रक्षा हो गई, हम बच गए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको 2 वर दे रहे हैं, जब जो मन में आए आप मांग लीजिएगा। मंथरा कहती देखो 2 वर तुम्हारे पास है, उसका उपयोग करो और अपने बेटे को
राजगद्दी पर आसीन करो। कैकेयी पूछती है क्या करें बताओ। मंथरा सारी बात समझाती है। कहती है कि एक वरदान से भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान से राम को वनवास, ये दो चीजें ले लो। भरत को राजगद्दी मिल जाएगी और राम अगर वनवास नहीं गए तो भरत स्वतः ही राम जी को अपना सिंहासन, अपना पद दे देंगे। मंथरा को ये मालूम ही है बात की राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न में कोई कलह नहीं है, बहुत प्रेम है। इसलिए पद लो और भाई को दूर करो। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कुसंग का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई कितना भी चाहे बचना, बच नहीं पाता, प्रभाव में आ ही जाता है। समझदार लोग कभी भी बुरे संग के आसपास नहीं रहते, हाँ, वो अपने आप को कुसंग से दूर रखते हैं। मंथरा कैकेयी की बुद्धि को बदल देती है और अब कैकेयी चुपचाप अयोध्या के अंदर जो कोप भवन स्थित है वहां चली जाती है। संध्या काल में जब महाराज दशरथ राजमहल में प्रवेश करते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं, कैकेयी नजर नहीं आती है। लोगों से पूछते हैं, समाचार मिलता है कि कैकेयी जो है कोप भवन की ओर गई है। महाराज दशरथ कोप भवन जाते हैं और कैकेयी को देख करके पूछते हैं, हे कैकेयी, आप यहाँ क्यों, किस कारण से? आज हमारा मन था आपको एक बहुत सुंदर समाचार देने का, लेकिन आपके इस हाल को देख करके अब हमारा मन बदल गया। हम चाहते हैं कि पहले आप अपनी बात करें, फिर हम अपनी बात आपको सुनाएंगे, बताएंगे। किस कारण से आप नाराज हैं, किस वजह से कोप भवन में आप आके बैठ गई हैं? बार बार महाराज दशरथ कैकेयी से पूछते हैं। कैकेयी जब जान जाती है कि अब सही समय है, तब वो पहले महाराज दशरथ को उकसाती है। कहती क्या क्या आप हमारी फिक्र करेंगे? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मांगो मांगो बोल रहे हैं। आपको पता है 2 वरदान आपने देने को कहा था, आज तक दिया? महाराज दशरथ कहते देखो हमको दोष मत दो, तुमने मांगा ही नहीं तो हमें क्या मालूम कि क्या चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। असत्य से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। अतः जीवन में चाहिए कि असत्य को सदा सदा के लिए हम दूर कर दें। आप विचार करिए, जब कभी आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाए रखने के लिए, छुपाए रखने के लिए और भी अनेक प्रकार के झूठ बोलना पड़ता है। और यदि सच में सच बोल देते हैं ना, तो फिर मेकअप नहीं करना पड़ता है। वैसे मान लीजिए कोई शादी में गया है अपने रियल फेस के साथ, हाँ, अपने असली चेहरे के साथ, तो फिर मस्त रहेगा, उसको कोई डर ही नहीं रहेगा। और कोई खूब ढेर सारा मेकअप करके शादी में गया, मान लो घनघोर बारिश हो गई, ठीक है, सारा मेकअप पानी के साथ निकल गया, तो कितना मुश्किल होगा। तुरंत आदमी जाएगा और फिर से चेहरा सुखाएगा, मेकअप करके आएगा।
इसलिए वास्तविकता के धरातल पर जो लोग रहते हैं उनको जीवन सहज जीने का अनुभव प्राप्त होता रहता है। दशरथ जी कहते हैं जो मांगना है मांगो कैकेयी, आज हम बहुत खुश हैं, जो चाहती हो सब देंगे। वो कहती है हे महाराज सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। हे नाथ, हमें एक वरदान तो चाहिए कि हमारे पुत्र भरत को आप उत्तराधिकारी बनाए, अयोध्या का राजा बनाए। सुन के दुख तो होता है, लेकिन महाराज दशरथ मन में सोचते हैं ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसके लिए तो राम भी कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसा कर देंगे। खुश? हाँ खुश। अब दूसरा वर जब मांगती है तो देखिए कैसे मांगती है। उसको भी पता है कि पहला वर का तो पूरा होना तय है, उसमें कोई विघ्न ही नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन दूसरा वर जब मांगती है तो बहुत बुद्धि से, बहुत विवेक से मांगती है। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे। जब ये बात सुनते हैं दशरथ जी तो उनका दिमाग एकदम से ना अचंभित हो जाते कि ऐसा कैसे तुम मांग सकती हो, अचानक इस तरह की बात क्यों सोच रही हो। कौन क्या तुम्हें पढ़ा दिया, सिखा दिया, समझा दिया? तुम तो स्वयं भी राम को अपने पुत्र के समान ही प्रेम करती हो ना। फिर अचानक राम को वनवास भेजने की ये चाह कहाँ से उपज गई? हे कैकेयी, अपने इस विचार को त्याग दो, बाकी जो कुछ तुमको चाहिए वो सब ले लो। कैकेयी कहती है देखिए महाराज, आपने वचन दिया है तो इसे पूरा करना होगा, हमें कोई विचार त्यागना नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के जो चाहिए वो मांगा है। मर्म बचन सुनि राउ कहु कछु दोषु न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। मर्म भेदी वचन सुन करके दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा ही मृत्यु निकट आ रहा है, वही काल तुमसे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करवा रहा है। लैला अयोध्या का, लैला अयोध्या का राज मोर रानी बाके, अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा, अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा। लैला अयोध्या का, लैला अयोध्या का राज मोर रानी बाके, अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा, अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा। कहता लुटा देई, कहता लुटा देई सगरो शरीर बाके, नग जड़ल अंगूरी के पोर जनी मांगा, नग जड़ल अंगूरी के पोर जनी मांगा।
कमति छीना उगली अजोरिया, अवध कमति छीना उगली अजोरिया। दुखवा उमड़ी आई बनी के अनहरिया, दुखवा उमड़ी आई बनी के अनहरिया। कहता अयोध्या के, कहता अयोध्या के सरग बनाई बाके। चहकत पुतरियन के लोर जनी मांग, चहकत पुतरियन के लोर जनी मांग। बन के विपतिया कैसे सहाई, बन के विपतिया कैसे सहाई। फूल नियर देहिया माटी होई जाई, फूल नियर देहिया माटी होई जाई। राम जस बन में, राम जस बन में भरत राज करी है। ऐसन तू होई के कठोर जनी मांग, ऐसन तू होई के कठोर जनी मांग। केकरा सिखावला में पड़लू हो रानी, केकरा सिखावला में पड़लू हो रानी। हुलसत करे जावा दुखावलू हो रानी, हुलसत करे जावा दुखावलू हो रानी। कहता मंगाई पूरन मासी के सांदवा, कहता पुराई, कहता मंगाई पूरन मासी के चांद बाके। सुख भरल रतिया के भोर जनी मांग, सुख भरल रतिया के भोर जनी मांग। पूरब के सूरज भले पश्चिम से उगी है, पूरब के सूरज भले पश्चिम से उगी है। राजा दशरथ नाही बतिया से डरी है, राजा दशरथ नाही बतिया से डरी है। जिए के बप्रेमी बहिन, जिए के बप्रेमी बहिन बरीस हजार बाके। हमारी जिंदगिया के छोर जनी मांग, हमारी जिंदगिया के छोर जनी मांग।
आज मोरे रानी बाके अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा, अखिया के हमरो अजोर जनी मांगा। कहता लुटा देई, कहता लुटा देई सगरो शरीर बाके मग जड़ल अंगूरी के पोर जनी मांगा, मग जड़ल अंगूरी के पोर जनी मांगा, मग जड़ल अंगूरी के पोर जनी मांगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो। हृदय मनावा भोरु जानी होए, राम ही जाई कहे जन कोई, राम ही जाई कहे जन कोई। राजा दशरथ जी अनेक प्रकार से उनको निवेदन करते हैं कि अपने इस जिद को त्याग दीजिए, पर कई कई तनिक भी सुनती नहीं है। मन ही मन दशरथ जी महाराज विचार करते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो कि सुबह ना हो, क्योंकि सुबह होगा तो डर है कोई न कोई जाके सारी बात बता देगा राम को, और हमें मालूम है कि राम को हमारी खुशी के लिए कुछ भी त्यागना पड़े तो वो तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। बिना पंख का पक्षी का हाल होता है ना, ठीक ऐसी ही स्थिति बनी है दशरथ जी के जीवन की। हर दिन दशरथ जी एकदम सुबह सुबह सबसे मिलते हैं, घर से बाहर निकल करके अपने कार्यों को आरंभ करते हैं। आज सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से महाराज अपने महल से बाहर नहीं आए। सुमंत जी मंत्री हैं दशरथ जी महाराज के, बहुत चिंतित होते हैं। जैसे ही वो सुबह महाराज से मिलने आते हैं, वो देखते हैं कि महाराज तो यहाँ है नहीं। उन्हें मालूम चलता है कि कोप भवन में महाराज दशरथ जी गए थे, तब से आए नहीं हैं। कोप भवन में जाके देखते तो हालत कैसी है। परीन राजहि नींद निसी, हे तु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरु किया, कहई न मरमु महेशु। पूरी रात राम 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 जपते हुए, राम को याद करते हुए दशरथ जी सोए नहीं है। कैकेयी से पूछते हैं सुमंत जी की क्या परेशानी है महाराज को। कैकेयी कहती है देखिए, राम का नाम ले रहे हैं, उनको बुलाइए, संभव है उन्हीं के सामने अपनी सारी बातें कहें। अविलंब राम जी को संदेशा प्रदान करते हैं, और जैसे ही खबर मिलती है राम जी को कि पिताश्री याद कर रहे हैं, जस का तस भगवान भागे भागे अपने पिताजी के पास आते हैं, और जब पिताजी को देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। कभी किसी को राम जी ने दुखी नहीं देखा था अपने जीवन में। दुख का कोई कारण ही नहीं था। अयोध्या में सब लोग आनंदित थे, न कोई किसी को ठगता था, न कोई किसी को मारता था, न कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता था। यहाँ पर वर्णन आता है, करुणा में मृदु राम स्वभाव,
प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी कहते हैं, हे मैया हमारे पिताश्री इतने दुखी हैं, इसका कारण क्या है, कृपा करके हमको बताइए। हम वो सभी जरूरी कार्य करेंगे जिससे हमारे पिताश्री का दुख दूर हो जाए। उनकी माँ कहती हैं कैकेयी राम जी से, तुम्हारे पिताश्री ने 2 वर हमको दिया था, हमने कभी मांगा नहीं, आज हमारा मन हुआ कि हम मांग लें। जिसमें एक है भरत को राजगद्दी राज तिलक, और दूसरा है आपको 14 वर्ष का वनवास। आपके पिताजी ने कहा था कि हम जो भी मांगोगी देंगे, लेकिन जब से ये बात सुने हैं तब से ये दुखी हैं, इस हाल में आ गए हैं। राम जी इतना सुंदर बात कहते ना, मन जान के आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु पोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम जी जो कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बेटी बेटा सब लोग, हाँ जो पति देवता है वो लोग भी सुनेंगे। राम जी कहते हैं, हे मैया वो पुत्र वो संतान वो पुत्री अत्यंत बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को सुख पहुंचाए। जब कोई पुत्र पुत्री अपने पिता को खुश रखती है, अपने माँ को प्रसन्न रखती है, उन्हें संतुष्ट करती है, तो ऐसे में उसको संसार की कोई भी दुर्लभ चीज ना अप्राप्त नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। हम देखो शिव जी को, दुर्गा जी को, राम जी को, कृष्ण जी को खूब पूजते हैं। जिसने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसको कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ये सब अपना अपना देखिएगा, दूसरे का नहीं। माँ बाप मतलब ये शब्द ऐसा है जिसे बोलने का हिम्मत नहीं होता ना। माता पिता को प्रसन्न रखिए, क्योंकि उन माता पिता के भीतर ही परमात्मा भी है।
तो जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमारे माँ बाप ने, उनको अगर हम प्रसन्न रखेंगे तो उनके भीतर, उनके हृदयस्थ अंतर्यामी परमात्मा भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और जो हमें चाहिए वो सब मिल जाएगा। कई बार लगता है कि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम बड़े मेधावी हैं, हम बड़े कुशाग्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत कर्मठ हैं, एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमको इतनी ढेर सारी सफलता मिल जा रही है। ये गलतफहमी है। खाली मेहनत से सफलता मिले ना तो सब मेहनत करने वाले सफल हो जाएं। सफलता में एक बहुत बड़ा कारक तत्व है हरि कृपा, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद, जो एकदम फ्री में मिलता है। पूंजी क्या लगानी है? अपना निर्मल मन, हाँ, प्रेम, समर्पण, सेवा, आदर, सत्कार, तो बना के रखिए। राम जी कहते हैं बस इतना ही करना है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आनंद का विषय है कि जंगल में रहेंगे तो संत महात्मा तपस्वी जन से मिलना होगा। भगवान राम उपवन से निकलते हैं और वन गमन की तैयारी करते हैं। कौशल्या माँ जब जानती है कि राम वन जाने की तैयारी में लगे हुए हैं तो पास आती हैं, पूछती हैं ये क्या हुआ है, वन जाने की कौन सी जरूरत आ गई, कैसी परिस्थिति है इस समय, कुछ बताओ हमें भी। तो राम जी बताते हैं, देखो ठीक पानी की। तो राम जी जब वन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो पूछती हैं कौशल्या मैया, वन जाने की बात कहाँ से आ गई। राम जी बताते हैं कि कैकेयी माँ की आज्ञा है। जब ये सुनती हैं कौशल्या जी तो कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता ने कहा होता कि वन जाओ तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुमको रोक लेती। चूंकि माँ ने स्वयं तुम्हें यहाँ आज्ञा दिया है तो इसलिए हे पुत्र जाओ, जहां तुम रहोगे ना वहीं अवध होगा। और सच्चाई भी यही है, राम के होने से अयोध्या अयोध्या है। जहाँ राम ही ना हो वहाँ कैसा अयोध्या ना, उनके बिना हो। अब शरीर है उसमें प्राण ही नहीं है तो क्या मतलब है शरीर का। ठीक, देखो त्रेता काल में राम जी अवतार लिए थे, तो कलयुग में राम जी से मिलना है तो उनके नाम का सुमिरन करिए। वो जहाँ जहाँ नाम सुमिरन होगा उनका वहाँ वो मौजूद मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप कहेंगे महाराज 10-20 लाख रुपया ला के दे दो, कहेंगे बहुत मार पड़ेगा। मेहनत करो मेहनत। हाँ, भगवान का जो स्वरूप है ना वो समभाव में बने रहते हैं। जब आदमी बहुत टूटता है तब राम जी संभाल देते हैं। राम जी वन जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही बात पता चलता है सीता मैया को तो सीता मैया कहती है प्रभु हम भी चलेंगे साथ। भगवान कहते हैं कि देखिए आप राजकुमारी हैं, बड़े सुख समृद्धि से आप अपना जीवन जी हैं। वन के मार्ग जो हैं बहुत कठोर होते हैं, कठिनाई भरे होते हैं, कैसे चलिएगा आप, नहीं वन चल पाइएगा, वन में रह नहीं पाइएगा। सीता मैया कहती है अगर हम राजकुमारी हैं बड़े सुख समृद्धि में रहें तो आप कौन सा मतलब लोहार के घर जन्म लिया हुआ, तो हम तो अच्छे से रहे हैं। जब आप तपस्या कर सकते हैं तो हम भी तपस्या करेंगे, हम भी कठिनाई का सामना करेंगे। बहुत बहुत सुंदर संदेश जाता है आप सबके बीच, हम सबके बीच इस घटना से कि जब पति कठिनाई में हो तो पत्नी को पूरा
उपस्थित होकर के साथ में उसको सहयोग देना चाहिए, उसका मनोबल बनाए रखना चाहिए। नहीं कि मर्दे के नौकरी छूट गए तो भाग गली नहीं हरे, हाँ मर्द बीमार हो गए तो अब का कर इनके संग रह के, हाँ अब तो ये ऊपर जाही वाला बाने तो हम निकलत हैं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच्ची बात बता रहे हैं। एक घटना हमको नाम नहीं याद आ रहा, और नाम आएगा भी याद तो बताएंगे नहीं। कोई हमको बताया था कि हमारे भैया का जब मेडिकल चेकअप में पता चल गया कि कुछ ही दिन के मेहमान है, तो भौजी वो दिन में निकल ले लिया अपन सामान वामान लेके। हाँ तो भौजी नहीं, भैया लोग भी कई बार छोड़ के निकल जाला लोग, ऐसा ना है, दोनों जने गलती करते हैं लोग, ये गलत बात है। लक्ष्मण जी को मालूम चलता है तो लक्ष्मण जी भी भगवान के साथ वन जाने की तैयारी करते हैं। भगवान समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, अभी घर में ना भरत है ना शत्रुघ्न है, हमारे पिताजी को देखो कितने वृद्ध हो गए हैं, कोई एक तो हो जो घर में सबको देखे, संभाले, सबका ख्याल रखे। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई। मोरे सबाई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि अखि सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत सुंदर बात बताया गया है यहाँ पर। लक्ष्मण जी के माध्यम से जो हमको सीख मिलती है उसे अपने जीवन में उतारिए। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, हे प्रभु हम आपको छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमारे जीवन में गुरु, पिता, माता, जो भी रिश्ता नाता है ना, सब केवल और केवल आपसे है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कभी कोई बात छुपती ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इस जगत में कोई है तो आप हैं, और आप कह रहे हैं आपको छोड़ करके हम यहाँ रहें, ऐसा संभव ही नहीं है। किसी भक्त को अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करनी हो तो ऐसे ही भाव अपने मन में बना के रखना चाहिए। संसार में जो आपका पति है, बेटा है, सास है, ससुर है, उन सब के लिए जो करना है आप करिए, लेकिन अपने अंतर मन में अपना सब कुछ परमात्मा को, हरि को मान करके उनका भजन करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हाँ, सुमित्रा जी जो लखन जी की माता जी हैं, उन्हें जब मालूम चलता है कि हमारा पुत्र राम जी के साथ वन जा रहा है, तो लक्ष्मण जी को समझाती, अपने पुत्र को माँ समझाती है। देखिए क्या समझाती है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हे पुत्र, जिस तरह जहाँ सूर्य होता है वहीं दिन होता है, उसी तरह जहाँ राम होंगे वही अयोध्या होगा, वही अवध होगा। जहाँ राम नहीं है वो तो खाली कहने के लिए अवध है। जो पैसी राम बन जाही,
अवध तुम्हार काजु कछु नाही। राम और सीता जी जब वन जा रहे हैं तो हे पुत्र, आपका इस अयोध्या में कोई कार्य नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। जैसे गुरु, पिता, माता, बंधु, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर भगवान राम तो साक्षात प्राणपति हैं, उनकी खूब मन से सेवा करना, उनको खूब प्रसन्न रखना। और हमको तो ये लगता है कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन जा रहे हैं। कितना भाग्य है तुम्हारा, कितना सौभाग्य है कि तुम हमेशा राम जी के साथ परछाई बन के रहोगे। खूब सेवा करना, अपने मन के अंदर जितने भी दोष दिखाई दें उन सबको किनारे करके भगवान की सेवा में लगे रहना। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदिवे प्रगुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। भगवान जब वन के लिए जाते हैं तो अयोध्या के लोग भगवान को जाने नहीं देते हैं, सब लोग रोकना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये करना आपका अनुचित है, हमें जाने दीजिए, अपने पिता के वचनों को सत्य करने दीजिए। लोग इतने भाव से भर जाते हैं कि राम जी वन जाते हैं, उनके साथ साथ अयोध्या के वो तमाम लोग वन के लिए प्रस्थान कर लेते हैं जो अपने पैरों पे चल सकते हैं। है सोना जी है सोना, है सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। है सोना जी है सोना, है सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अब सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, जब राम बनवा को जाने लगे,
जब राम बनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, बोले हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सुना, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सुना। जब राम चले वनवास, जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना, अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान जब चलते हैं वन को तो चलते 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 तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, वहाँ रात्रि काल विश्राम करते हैं। रात्रि काल भगवान राम, लक्ष्मण जी और जानकी मैया तमसा के तट पर निवास करते हैं, और उनके साथ जो और भी अयोध्या के लोग हैं वो वहीं रुकते हैं। भगवान राम मन ही मन विचार करते हैं, ये तो सही नहीं है, इतने ढेर सारे लोग नगर छोड़ करके हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ करना चाहिए। सुमंत्र जी हैं, उनको राम जी समझाते हैं कि देखिए जब सब लोग सो जाएंगे ना तो रथ पर बिठा करके हमें इस तरह से दूर लेके चलिए ताकि कोई रथ के पहिए का चिन्ह पकड़ करके फिर हम लोगों को ढूंढ ना पाए। सबके सब सो जाते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया रथ पर सवार होते हैं और सुमंत्र जी रथ को, उसके चिन्हों को मिटाते हुए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए चलते हैं और श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु विसेखी। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊँ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊँ। गंगा जी में स्नान बनाते हैं राम लक्ष्मण जानकी मैया। उनके शरीर का जो थकावट है वो दूर हो जाता है। जब खबर मिलता है निषादराज गुह्य को कि भगवान राम आए हैं श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे, तो वो स्वयं और अपने परिवार के कुछ साथी जन के साथ भगवान से मिलने आते हैं। साथ में कुछ कंदमूल फल लेके आते हैं। भगवान को देख करके बहुत अचंभित होते निषादराज। ढेर सारे सवाल मन में उठते हैं कि जिस भगवान को हमने राजसी वस्त्र में देखा था वो भगवान आज वल्कल वस्त्र में क्यों है, तपस्वी रूप में क्यों है। भगवान जब निषाद राज को देखते हैं तो अपने गले लगाते हैं, प्रेम से मिलते हैं
बातचीत में सारा समाचार निषाद राज को पता चलता है कि भगवान वनवास में है। निषाद राज कहते हैं प्रभु आप हमारे घर में रह सकते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं हम वनवास में हैं तो वन में ही रहेंगे, किसी के घर या गांव में नहीं रहेंगे। अपने हाथों से निषाद राज एक चटाई बनाते हैं, भगवान उस पर विराजमान होते हैं। बातचीत करते, रात्रि का जो फलहार आदि उसका सेवन करते। भगवान तो विश्राम करने लगते हैं, इधर निषाद राज को नींद नहीं आती है, बेचैन है निषाद राज। बेचैनी किस बात की? प्रारब्ध को देख करके, किस्मत को देख करके। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान राम जो अत्यंत आनंद के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, आज वो समृद्धशाली राम वनवासी हो गए हैं। आश्चर्य नहीं होगा? बहुत आश्चर्य होगा। यही सोच सोच के अत्यंत दुखद स्थिति में निषाद राज पहुंच गए हैं। भगवान सो रहे हैं और उनके मुख को निहार करके लगातार टकटकी लगा के निषाद राज देख रहे हैं। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहहि। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन समेत लखन सन कहहि। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। कैकेय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन्हा। कैकेय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन्हा। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन्हा। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन्हा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौन गाएगा भैया? अब वो कील भील वाला प्रसंग जो है आएगा तो आपको हम बुला लेंगे। भगवान
विश्राम कर रहे हैं और इधर निषाद राज भगवान को देख करके भगवान के अतीत और वर्तमान को विचार कर करके बार बार कैकेयी को कोस रहे हैं। पता है, निषाद राज गुह्य कभी कभी राम जी से मिलने अयोध्या जाते थे। राम जी वन में शिकार खेलने आते हैं ना, तो जिन लोगों से मिलते हैं अधिकतर लोगों से राम जी की मित्रता हो जाती है। कभी कभी वो अपने मित्रों को अपने राजमहल में भी बुलाते थे। निषाद राज जब भगवान को घास की चटाई पर सोए देखे हैं तो मन में विचार करें कि देखिए भगवान कैसे शांत सोए पड़े हैं। जबकि अयोध्या में जब भगवान सोते हैं अपने आसन पर शयन करते हैं तो इतना नरम आसन है जैसे दूध का फेन हो। सोचो कितना नरम होता है दूध का फेन। आज ऐसे परमात्मा इस कठोर जंगल में है। यहाँ पर लक्ष्मण जी निषाद राज को जीवन का ज्ञान बताते हैं। आप सब हम सब ध्यान से सुने, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद, किसी को दोष मत दीजिए। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए कि ये ज्ञान वाली बात ना निषाद को और हमको समझाई जा रही है। ये ना समझिए कि राम जी ने कुछ ऐसा किया होगा उसका फल भोग रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। परमात्मा कर्म फल भोग से परे हैं। वो न कर्म करते ना फल भोगते हैं, वो खाली कर्म करने वालों का फल भोग प्रदान करते हैं। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उस संदर्भ में ये बात बताई गई है कि जो दुखी हो रहे हो निषाद, उस दुख से ऊपर उठो, निकलो। क्योंकि जो तुम देख रहे हो ना वो तुम्हारे दृष्टि में असली लग रहा है लेकिन वास्तव में असली नहीं है। कैसे? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग बलवंदा, मृत निहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धामु धनु पूरा परिवारू, सरगुण रघु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होई भिखारी नृपा, रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जिय जोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी जो बात बताते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कथा सुनने में हम सब अमूमन चीजें जानते हैं, लेकिन जो ज्ञान हमको हमारे जीवन को हमारे दुखों से दूर करे, मतलब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियां से हमको ऊपर उठाए, उन परिस्थितियों से हमको निकाल पाए,
उसको ज्ञान कहते हैं। जो आपके आत्मा का स्वरूप का बोध कराए, जो सच और झूठ का विवेक कराए, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ये जो प्रसंग है, इसको सुनने से हमारे मन की जो समझ है वो सुदृढ़ होती है और गलतफहमियां दूर होती हैं, रिश्तों के बारे में, जीवन के बारे में, संबंधों के बारे में, हाँ, इच्छाओं के बारे में। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद राज गुह्य, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमको लगता है कि सामने वाली हमारी जो जेठानी है, ये जो हमारा बड़का भैया है ना, ये जो हमारा दादा है, हमारा पिता है, इसकी वजह से दुख मिल रहा है। हमको लगता है कि सामने वाला हमको दुखी कर रहा है, और सच्चाई ये है कि उस दुख का कारण हमारा अपना कर्म है। जैसे आपका एक संतान है, वो पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है, और आपने उसको इतना प्यार दिया कि कभी खींच के झापड़ भी नहीं लगाए कि बाबू पढ़ ही ला, नहीं तब बर्बाद हो जाइबा, बाबू पढ़ ले, नहीं पुलुक गए। हाँ, और फिर जब जवान बने तो बेरोजगारी में अपन जिंदगी जियत हमें दुख होगा ना होगा। कमाता तो अपने परिवार को ठीक से रखता, नहीं कमा पा रही है तो फिर उसको भी खिलाओ, उसके परिवार को भी खिलाओ, उनके बच्चों को भी खिलाओ। अच्छा, थोड़ा और अलग तरह का देखते हैं। माँ बाप के जरिए संतान होते हैं, लेकिन उन संतानों में कौन सा संतान किस ढंग का होगा ये माँ बाप नहीं तय कर सकते हैं। किसी जन्म में कोई दुख किसी को दिया होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही बेटा हुआ अपनी कोख से पैदा होता है, मतलब अपना बेटा अपने कोख वाला ही होगा। अपने कोख का जन्मा अपना बेटा ही आपको हाँ दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। कैसे? बाहर जाता है, बिगड़ जाता है, गुंडा हो जाता है, मवाली हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है, और फिर एक दिन उसके क्राइम रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है और उसके कर्मों का फल ये निकलता है कि घर में सब लोग घर से निकाल दिए जाते हैं और घर को तोड़ ताड़ के प्रशासन जमींदोज कर देता है। ऐसे होते हैं ना, तमाम खबरों में आप देख रहे होंगे। अपना बच्चा भी दुख देता है, ठीक है। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो आज करिएगा वो आपको कल फल मिलेगा, जो पहले किए हैं वो आज भोग रहे हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग मतलब जुड़ना, मिलना, वियोग मतलब दूर होना, भोग मतलब अच्छा बुरा परिस्थिति वस्तु का अनुभव करना, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये सब जगत के जंजाल हैं। ये संसार में होते रहते हैं कर्म के अनुसार, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। न चाहते हुए भी हम कभी किसी अच्छे व्यक्ति से मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, फिर उससे हमारी खटपट हो जाती है, हम अलग हो जाते हैं। अपने घर में ही देख लीजिए, एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरगु जह लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। संसार के जितने प्रपंच है ना, धरती है, घर है, संपत्ति है, शरीर है, हाँ, ये सब दिखने में सच्चे सच्चे लग रहे हैं। हाँ, ये आपको अटपटा लग रहा होगा, वास्तव में सच नहीं है। अच्छा, तो सच क्या है? सच का मतलब जानते क्या है? जो कभी बदले ना, जो कभी बदले ना, हमेशा एक जैसा रहे,
उसको सत्य कहते हैं, सच कहते हैं, सत्य कहते हैं, ठीक है ना। सत्य कहिए, सच कहिए, सत्य कहिए। ये बात से सहमत है आप लोग ना? जो चीज कभी ना बदले उसको सच कहते हैं, और जो बदलती जाए उसको क्या कहते हैं? सच नहीं कहते हैं। बाकी जो कहना कहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि संसार और संसार की हर चीज झूठी है, सच नहीं है। तो उसमें संसार की तमाम चीजों के साथ हमारा अपना काया शरीर भी आता है। यहाँ किसी की उम्र 25 साल होगी, किसी का 35, किसी का 55, किसी का 52, 12, 18, 28। आज जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो आज के 10 साल पहले वाला पाते हैं अपने अंदर? बदल गई है ना शरीर। 10 साल बाद जो चमक है ना गालों में, हाँ, बालों में, सब खत्म हो जाएगा। 50-60 में जाते जाते आदमी का कान, आंख, दांत सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? 60, 70, 80 में प्राण निकल जाता है और शरीर को जला देते हैं, और फिर जल के क्या होता है? शरीर मिट्टी में मिल जाता है। हाँ? मतलब ये शरीर एक समय नहीं था और एक समय के बाद नहीं रहेगा। ये सच है कि नहीं है? सच है ना, सबसे बड़ा सच है ये। हम बल्कि इस बात को जानने के बाद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं अरे हाँ हम तो जिएंगे, कितना जिए वो। हाँ, सच, सत्य तत्व हमारे शरीर के अंदर बैठा जो हमारा आत्म रूप है, केवल वो है। हाँ, बाकी सब झूठा है। सपना में जब आप देखते हैं, खा पी के सोए हैं, और सपना तो किसी को कुछ भी दिख सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि के का दिखाई दे। पता चला कि गए हैं प्रोग्राम देखने में इतना मजा आया कि रात के बज गए 3। प्रोग्राम खत्म हुआ तो अकेले थे और कोई गांव का बचा नहीं। अब ठंडी का महीना है तो वहीं रहे कि घरे आए, तो घर आएंगे। घर आने के लिए चले हैं तो रास्ते में पिल्ला जो है भों भों करके दौड़ाए हैं, जैसे भागे वैसे खटिया के नीचे गिर गए हैं। सोए थे ना खटिया पे या चौकी पे, जब गिरे हैं धड़ाम से तो चोट तो लगा है, लेकिन कहे हैं मन ही मन, हे भगवान बड़ी कृपा है। कुकुरा काटे होते तो पता नहीं कितना दुख हुआ होता, कितना दर्द हुआ होता। वो सपने में कुकुर थे ना, जागृत में नहीं थे। जब हम जगते हैं तो हमको समझ में आ जाता है अरे बच गए, वो तो सपना था, सही में नहीं काटता ना सपने में। लेकिन सपने में सही में अगर काट लेना कुकुर तो वहां दुख सही वाला होगा। जैसे जगने के बाद हमको समझ में आता ना कि वो जो कुकुर सपने में दौड़ा रहा था वो झूठा था, वो नकली था। उसी तरह जब जिंदगी में हमारे ज्ञान आता है ना, तब हमको समझ में आ जाता है कि हम दुनिया के मोह माया में जो फंसे थे उसमें फंसना बेवकूफ़ी थी। हाँ, कहाँ लगना है, क्या करना है? सिर्फ अपने आप को जानना है, समझना है, भगवान का भजन करना है। हाँ, शरीर में, परिवार में जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करिए, और बाकी अपने प्रभु, अपने प्रीतम से लगन लगाए रखिए। निषाद राजगुही को लखनलाल जी ये बात समझाते हैं, निषाद बड़े आनंदित होते हैं, और अब कहते हैं लखनलाल जी लक्ष्मण जी की हे निषाद राज, जिस राम को देख रहे हो दुखी, वो अंदर से दुखी नहीं है, वो एकदम समभाव में है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो तो कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। परमात्मा राम ब्रह्म है, उनको आंखों से, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वो अनादि हैं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ है।
उपमा रहित हैं, अनुपम है परमात्मा। और उनको जानने का दो प्रकार है, एक इति इति, एक नेति नेति। मतलब ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब घट घट में भगवान है। और दूसरा, इसमें भगवान नहीं है, उसमें भगवान नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो क्या है, आखिरी में जो बचता है तत्व, वहां पर आप अनुभव करते हैं कि हाँ वो परमात्मा तत्व है। जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो आंख नहीं है, कान नहीं है, मंच नहीं है, लकड़ी नहीं है, माइक नहीं है वो, लेकिन जिसमें सब चीजें टिकी हुई हैं, जिसमें सब चीजें बनी हुई हैं, वो वही है। हाँ? परम तत्व, पर ब्रह्म। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रत होहूं। अपने मोह को त्याग करके भगवान से प्रेम करिए। हे निषादराज, इसी में जीवन की सार्थकता है, मोह में कुछ नहीं रखा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सुबह उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के वटवृक्ष का दूध मंगाते हैं। अपनी जटा और अपने अनुज की जटा, जो बाल है, उसे जटा रूप में बना लेते हैं। यह देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में ना जल भर आया। सुमंत्र जी ने कहा कि आपके पिताजी ने कहा था कि आपको वन दिखा करके हम वापस अयोध्या लेके चले आए। भगवान ने कहा, देखिए सत्य और वचन के पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है ना। तो मुझे अवसर मिला अपने पिताश्री के वचनों को पूर्ण करने के लिए। इस अवसर को हम अपने जीवन में जीना चाहते हैं। और आप अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए। वहां पहुंच करके पिताश्री का ख्याल रखिए। सुमंत जी चलते हैं रथ लेकर के, रात को पहुंचते हैं। एकदम अंधेरी रात है, अभी सुबह नहीं हुआ है। संकोच में वो ये विचार करते हैं कि अगर कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। वहां पहुंचने पर दशरथ जी से मिलते हैं सुमंत जी और उनको सारा समाचार बताते हैं। दशरथ जी बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। भगवान राम अपने पिताश्री को प्रणाम किए हैं, वो सारा संदेश देते हैं। वो कहते हैं, हे महाराज, आप दुखी तनिक भी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पर दशरथ जी अपने पुत्र के विरह में ऐसे डूबे हैं कि अब उनका जीवन उस दुख से ऊपर उठ पाए, इसकी कहीं संभावना नहीं दिख रही है। सिर्फ एक ही बात याद करें, राम 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 राम। इधर भगवान पूजा पाठ करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सत्संग करते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आश्रम में आप विश्राम करिए। भगवान कहते हैं, आपसे मिलना हो गया, यही मेरा सौभाग्य। अब आगे हम प्रस्थान करेंगे। 4 ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल के आते हैं जो भरद्वाज जी के आश्रम के हैं।
वो भगवान को कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं और फिर वो आश्रम चले आते हैं। इस समय की प्रकृति ऐसी है कि जब भगवान, जानकी मैया, लक्ष्मण जी चल रहे हैं तो उन्हें बादल छाया दे रहे हैं। गांव के लोग जब देखते हैं, देख करके दुखी हो जाते, कितने सुंदर सुकुमार बालक वधू इसी उम्र में वन गमन क्यों किए, किस तकलीफ के कारण ऐसा दिन उनके जीवन में आया। भगवान चलते चलते इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कहीं सीता को बहुत पीड़ा ना हो, बहुत कष्ट ना हो। बीच बीच में आराम करते हैं ताकि जानकी को तकलीफ ना हो। चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहाँ उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मिलने जुलने के बाद कहते हैं वाल्मीकि जी, अब कोई स्थान बताइए जहाँ हम पहुँच करके रहें, अपने वनवास के जीवन को जिएं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ आप मौजूद नहीं हैं, आप तो हर जगह मौजूद हैं। पर फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो आपको कुछ निवेदन कर रहे हैं। सूक्ष्म तौर पर ये समझिए कि अभी जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं इसको अपने जीवन में उतारिएगा, घटाइएगा, अमल कीजिएगा। भगवान की भक्ति में उन्नति प्राप्त होगी, हमारी जीवन यात्रा सार्थक होगी। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि परा, अभिगत अकथ अपार, नेति 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 नित निगम कहा। हे राम, आपका जो स्वरूप है वो मन वाणी बुद्धि से परे है। वेद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, न इति के प्रक्रिया से आपका निरूपण करते हैं। जैसे आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि परमात्मा ये है, तो बोला नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो कुछ भी आपको आंखों से दिख रहा है वो नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर ये समझिए कि जहां वो है उन्हीं के प्रभाव से ये सब कुछ दिख रहा है, जिनमें सारी चीजें टिकी हैं, जो सबका आधार है वो है परमात्मा तत्व। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जाननिहारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंद देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जैसा प्राकृत राजा।
राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। हे राम, ये जो सारा जगत है दृश्य रूप में, आप उसको देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। इन तीनों रूपों में आप ही समाये हैं, इन तीनों रूपों को आप ही नचाने वाले हैं। जो आपके मर्म को नहीं जानता वो आपके स्वरूप को लेकर के संदेह की स्थिति में बना रहता है। और ये भी सच है कि आपको वही जानते हैं जिनको आप जनाना चाहते हो। इसके लिए जरूरी ये है कि साधक भक्त अपना चित्त, अपना हृदय शुद्ध करे, साफ करे, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करे। हाँ, ये जब पात्रता हमारे अंदर विकसित होती है तब जाके परमात्मा अपना साक्षात्कार कराते हैं। देखिए, बर्तन अगर शुद्ध नहीं है तो उसमें भोजन, पकवान, दूध, घी कुछ भी रखिएगा सब बेकार हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भक्ति का पात्र क्या है? हमारा अंतःकरण, हृदय शुद्ध हो। हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। ऐसी कोई जगह है जहां आप नहीं हो? हर जगह हर घट में तो आप हो, फिर कौन सा बताएं कहाँ रहो? आपने पूछा है तो निवेदन है कि इन जगहों पर रहिए। देखिए, स्थूल रूप से तो भगवान एक जगह रहेंगे अपनी कुटिया बना के, फिर वहां से आगे चले जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप से उन सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा रहते हैं जिनका यहाँ पर निरूपण है। जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। जिनका कर्ण रंध्र हमेशा भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होता है, ऐसे भक्तों के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भाई, रूप बिंदु जल होहि सुखाई। जिन्होंने अपने नेत्रों को भगवान के दर्शन के लिए टकटकी लगा करके हमेशा निहारते रहते हैं, उनके इंतजार में लगे रहते हैं, उन परमात्मा के ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करिए।
जो भक्त आपके गुणगान गाते हैं निष्कपट होकर के, उनके हृदय में आप वास करिए। जो आपके मंत्रों का हमेशा जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, लोभ नहीं है, इन सबसे जो ऊपर उठ चुके हैं प्रभु, उनके हृदय में आप वास करिए। जो सबको प्रिय है, सबको प्रेम करते हैं, जो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, उनके हृदय में वास करिए। जो सच बोलते हैं प्रभु, उनको अपना ठिकाना बनाइए, उनके हृदय में प्रवास करिए। जो लोग दूसरे की खुशी देख करके खुश होते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। हमारी स्थिति ये है कि अगर कोई प्रसन्न है, कोई तरक्की कर रहा है, तो हमको इस बात से परेशानी होती है कि कैसे इतना तरक्की कर रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि वो मेहनत कर रहा है, इसका फल वो प्राप्त कर रहा है। दूसरे की खुशी देख करके, दूसरे की उन्नति देख करके जो लोग प्रसन्न रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए प्रभु। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। जो जाति पाति, ऊंच नीच, बुद्धिमान निरभिमान, अभिमान, ये सबसे ऊपर उठ करके केवल आपसे प्रेम करता है, उसके हृदय में आप वास करिए। जिसको स्वर्ग से नरक से कुछ नहीं लेना देना है, हाँ, जो संसार के प्रपंच में नहीं उलझा हुआ है, हे प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वहाँ पर अत्रि मुनि हैं और उनकी पत्नी है सती अनुसुईया। आपको उनका दर्शन लाभ, उनका सत्संग प्राप्त होगा। अतः चित्रकूट में आप अपना प्रवास करें, आपको बहुत आनंद आएगा। सुंदर स्थान है। भगवान वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ तक निषाद राजगुह्य भगवान के साथ साथ रहते हैं। अपने हाथों से एक सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं। भगवान सीता राम लक्ष्मण भैया तीनों उस पर्णकुटी में आनंद से रहते हैं। यहाँ पर वर्णन आया, जब भगवान चित्रकूट आए तो चारों तरफ आनंद छा गया, चित्रकूट का माहौल बदल गया है। जो कोल भील की रात, जंगली, मतलब ये शब्द गलत है, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं ना, जंगली जंतु होता है, जीव होता है, मनुष्य जंगली नहीं होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। तो जंगल में रहने वाले जो मानव लोग हैं, वो सब लोग भगवान के पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं, भगवान देखिए, हम लोग की आदत है कि आने वाले लोगों को हम लोग लूट लेते हैं, उनके पास जो होता है छीन लेते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। भगवान राम चित्रकूट में हैं और इधर अयोध्या की स्थिति बहुत नाजुक है। दशरथ जी अपने प्रिय पुत्र राम को याद करके लगातार विरह के सागर में डूबते जा रहे हैं। प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी।
जैसे बिना जल के तालाब में कमल मुरझा जाते हैं, ऐसी स्थिति है दशरथ जी महाराज की। जैसे सर्प के पास से मणि निकल जाए और वो विह्वल हो जाता है उस मणि के लिए, उसी तरह दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में इस वक्त विह्वल हैं, दुखी हैं। भयं विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जहि न प्रेम पनु मोर निमाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊँ सुरधाम, राउ गयऊँ सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम जी को रट रट के उनके ध्यान में खोए रहते हुए इतने दुखी हो जाते कि दशरथ जी तय करते कि हम क्या करेंगे आपके बिना, हमको नहीं जीना है, और राम के वियोग में अपना पूरा शरीर त्याग देते हैं। जब दशरथ जी शरीर त्याग देते हैं, निष्प्राण हो जाते, तो उनके शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर करके सुरक्षित रखा जाता है। भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों ननिहाल में हैं, वहां से उनको बुलाया जाता है। जब भरत जी अयोध्या आते हैं, सब लोग भरत जी को ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देखते हैं कि जैसे सब करता धरता भरत जी हो, जबकि भरत जी का तनिक भी इसमें कोई दोष नहीं था। भरत जी को मालूम चला कि पिताजी की मृत्यु हुई तो बहुत दुखी हुए। अयोध्या पहुंच करके राम जी को जब अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं और पता चलता है कि उनका वनवास हो गया है, तो विह्वल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। यहाँ पर वर्णन आता है, भरत ही बिसरऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। पिता नहीं रहे ये दुखद है, लेकिन जब भाई वन चले गए ये खबर मिली है, अत्यंत दुख हुआ है भरत जी को। सब लोग भरत जी को समझाते हैं, भरत जी कहते हैं हमको मत समझाइए, हम अभी किसी की बात समझने की स्थिति में नहीं है। अपनी माँ को कैकेयी जी को बहुत उल्लाहना देते हैं, तुमने क्या किया, क्यों ऐसा किया। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखि कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस अप जसो विधि हाथ। वशिष्ठ जी रो करके, मतलब बिलख करके कहना, मतलब एकदम दुखी होकर के मजबूरी में अंत में कहते हैं, हे भरत अपने को दोष मत दीजिए, जीवन में जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के द्वारा तय होता है। अब तो बस एक ही काम करिए,
अयोध्या की जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। आप अयोध्या के अब राजा के तौर पर चुने जाएंगे। इस गद्दी पर बैठ करके अयोध्या के प्रजा का पालन करिए। भरत जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, आप लोग कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका अपना विचार है, पर हमको अपनी स्थिति का ज्ञान है। हम अयोध्या के राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकते। हम अयोध्या के सेवक हैं और सेवक बन करके ही भगवान राम की सेवा करते रहेंगे। हमारी भलाई हमको मालूम है, हमारी भलाई भगवान की सेवा में है, जो हमारी माँ ने हमसे छीन लिया। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आपनी दारुण दीनता कहूँ सबही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। जब तक हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे हृदय का जो दर्द है, तकलीफ है, खत्म नहीं होगा। अतः हम तो निकले, अब हम जा रहे भगवान को खोजेंगे, ढूंढेंगे, और जहां मिल जाएंगे भगवान उनके सामने समर्पित हो जाएंगे। हमने कोई गलती नहीं किया, हमसे कोई नादानी नहीं हुई, हम तो भगवान की सेवा में थे। हमारी माँ की वजह से हमको भगवान से दूर होना पड़ रहा है। नगर की सारी जिम्मेदारियां जो योग्य जिम्मेदार लोग उनको सौंप करके भरत जी राम जी से मिलने निकलते हैं, और भरत जी के साथ साथ अयोध्या के तमाम लोग राम जी से मिलने के लिए चल देते हैं। सब लोग योजना बनाते कि राम जी जहाँ मिलेंगे वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, अयोध्या का राजा बनाया जाएगा और उनको अयोध्या लेके आया जाएगा। भरत जी चलते चलते जब गंगा के किनारे पहुँचते हैं प्रयागराज में, तो गंगा जी में स्नान करते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात। भक्त के हृदय में किस बात की चाह रहती है वो यहाँ पर बताया गया है। कोई भगवान का भक्त ना धन संपत्ति ऐश्वर्य की बात नहीं करता है, उसका कामना नहीं करता है, भगवान की भक्ति चाहता है वो। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुनान। हे गंगा मैया, बस इतनी कृपा बनाए रखे कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, उनकी कृपा मिलती रहे। भरत जी जा रहे हैं, मेघ भरत जी के ऊपर आ करके उनको धूप से बचा रहे हैं। पूरी प्रकृति भरत जी की सेवा में लगी हुई है। उधर इंद्र भयभीत हो जाता है कि कहीं भरत जी राम जी से मिल लिए और राम जी को वापस अयोध्या लेके चले आए तो राम जी असुरों का संहार कैसे करेंगे। और बृहस्पति के पास जाते हैं और कहते हैं कोई तरकीब बताए ताकि भरत और राम जी की मिलन न हो सके। बृहस्पति जी कहते देखो इंद्र, तुमने राम जी को वनवास करा दिया, राम जी को कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं है, स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब उनके भक्त को अगर तनिक भी दुख पहुंचाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। भगवान का अपमान कोई कर देता है तो भगवान एक पल के लिए भूल जाते हैं, उसको अनदेखा अनसुना कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को, अच्छे भक्त को, सच्चे भक्त को जब कोई तकलीफ पहुंचाता है तो फिर उसका भला नहीं होता है, उसका बहुत नुकसान होता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भरत जी और राम जी के मिलन के बीच में रोड़ा मत बनो, शांत रहो, कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। उधर लक्ष्मण जी देखते हैं कि दूर से एक टोली आ रही है। टोली में और कौन था? भरत जी थे, अयोध्या के लोग थे। तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत बौरा गया है, अहंकारी हो करके आ रहा है हम लोगों से युद्ध करने लड़ने, कि जंगल गए हैं, जंगल से ही उनको हमेशा के लिए विदा कर देंगे और अयोध्या का हमेशा हमेशा के लिए हमको राज्य मिल जाएगा। लक्ष्मण जी ऐसे कह करके राम जी को अपना विचार रखते हैं। भगवान राम जी कहते देखो लक्ष्मण,
कभी भी ना, कभी भी सपने में भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता। भरत का हृदय बड़ा बड़ा सुंदर है, बहुत निर्मल है। चलते 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 भरत जी भगवान राम के निकट पहुंच जाते हैं और भगवान अपने कलेजे से लगा लेते हैं। बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान। राम भरत की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। राम भरत की मिलनी लखी, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। बिसरे सबहि अपान, बिसरे सबहि अपान। जब राम जी भरत जी मिलते हैं तो वो दृश्य ऐसा होता है, सब लोग सुध बुध खो देते हैं। बहुत देर तक जिरह होता है, बातचीत होती है। भरत जी अपनी बात करते हैं, राम जी अपनी बात करते हैं। भरत जी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, आप अयोध्या लौटिए, अयोध्या के असली राजा आप ही हैं और आप ही रहेंगे। भगवान कहते हैं भरत ऐसा नहीं कहिए, आपको पता है ना इस प्रण के चक्कर में, इस वरदान के चक्कर में अपने पिताश्री को हम दोनों ने खो दिया है। भरत जी के माध्यम से पिता के स्वधाम गमन, मतलब पिता के शरीर पूरे होने की खबर मिलती है राम जी को। राम जी को दुख होता है, दुखी होते हैं। कहते भरत कुछ ऐसा करो कि पिता का वचन भी पूरा हो जाए और आपका भाव भी न टूटे, आपका भाव भी बना रहे। भगवान राम जी के समक्ष अंत में भरत जी सिर्फ इतना कहते हैं, हे प्रभु कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना कर दीजिए कि आपके सहारे, आपके आने तक अयोध्या का देखभाल हम करते रहें। अपने चरण पादुका हमें प्रदान कर दीजिए। अयोध्या की राजगद्दी पर आपकी चरण पादुका ले जाके हम आसीन कर देंगे और सेवक की भांति आपके राज्य का देखभाल करेंगे। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ राम जी अपने चरण पादुका को भरत जी के हवाले कर देते हैं और यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है, उसको सुनेंगे, आनंद लेंगे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छा लगा। भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को उनसे लेकर के आशीर्वाद सहित वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या आकर के राज सिंहासन पर बड़े सम्मान के साथ भगवान के चरण पादुका को अधराते हैं। स्वतः भी भरत जी अपने केशों को जटा के रूप में परिणित कर देते हैं। अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम नामक स्थान है, जहाँ पर एक तपस्वी की भांति भरत जी रहते हुए अयोध्या के सेवक के रूप में वो सारा दायित्व का निर्वाह करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल में वनवास के दौरान भगवान श्री राम जमीन पर सोते हैं। भरत जी विचार करते हैं कि भगवान तो जमीन पे सोते हैं, अगर हम भी जमीन पर ही सोएंगे तब तो बराबरी हो गई ना, और ये उचित नहीं है। भक्त को अपने आराध्य के बराबरी में नहीं रहना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो जहाँ रहते हैं नंदीग्राम में, वहाँ रहने के स्थान पर समतल से मिट्टी हटा करके और अपना आसन जमीन से भी कुछ नीचे बनाते हैं और वहाँ रह करके एक उपासक की तरह, एक तपस्वी की तरह, एक तपस्वी भाव में
अपना जीवन जीते हुए, साधना करते हुए भगवान के राज्य का संचालन करते हैं, भगवान के आने का राह देख रहे हैं। और उधर भगवान वनवास के दौरान अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए जो असुर मिलते हैं उनका वध करते हैं, उनको मुक्त करते हैं और उनके अत्याचार से जीव को, जगत को मुक्त करते हैं।